हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल विद नेही में। अगर आपकी भी दिल से तमन्ना है कि खुली सड़कें, बर्फ़ से ढके पहाड़, नीला आसमान और शांत झीलों के बीच खो जाने का, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 7 दिन की पूरी लद्दाख ट्रिप की गाइड, जिसमें होगा लेह, नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक और वो हर जगह जिसके आपने सिर्फ तस्वीरें ही देखी होंगी। साथ में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं, आप यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, आप यहाँ क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं और इस पूरी ट्रिप में आपका खर्चा जो है कितना आएगा, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। लद्दाख। हमारी ट्रिप की शुरुआत हुई दिल्ली से। सबसे पहले हम लोगों ने सुबह 6 बजे दिल्ली से लेह के लिए फ्लाइट ली, जो कि लद्दाख का मुख्य शहर है, जिसने हमें 8 बजे तक यहाँ छोड़ दिया। दिल्ली से लेह का डिस्टेंस लगभग 900 किलोमीटर पड़ता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ठंडी हवा और पहाड़ों का नज़ारा दिल जीत लेता है। लेकिन पहले दिन कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ की ऊंचाई करीब 11,500 फीट है, इसलिए आराम जरूरी है। हमने सबसे पहले चेक इन किया अपने होटल में, जिसका रेट था 1500 से 2500 रुपये पर नाइट। दिन भर खूब पानी पिया, आराम किया, फिर हम लोग यहाँ लेह पैलेस में घूमने के लिए निकल गए। यहाँ से स्टार्ट होता है लेह फोर्ट का रास्ता। किसी टाइम पे यहाँ पे सैनिक चढ़ा करते थे। Look at the view, यार, epic. Here's the fort. उसके बाद हम शाम को पास में ही शांति स्तूपा घूमने गए, जहाँ से पूरे लेह शहर का बेहतरीन व्यू मिलता है। फिर थोड़ी देर यहाँ की मार्केट घूमने के बाद हमारा पहला दिन समाप्त हुआ। फिर हमने अपने दूसरे दिन की शुरुआत करी लेह शहर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर ही हॉल ऑफ फेम से, जो कि एक आर्मी म्यूजियम है। ये जगह आपको देशभक्ति से भर देगा। भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख सैन्य संग्रहालय है, जो भारतीय सेना की बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। यह स्थल विशेष रूप से 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को समर्पित है। ये जगह सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पर आपको कारगिल वॉर गैलरी, वीर जवानों की कहानियाँ, पाकिस्तानी वेपन सेक्शन और मेमोरियल वॉल जैसी अनेक चीज़ देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हम लोग निकल गए दुनिया की सबसे ऊंचाई पर रिवर राफ्टिंग करने, जो कि झांसी नदी में की जाती है, जो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अभी हम आए हैं रिवर राफ्टिंग करने। इस गाड़ी में आए थे, वो रही हमारी बोट, ये हमारे सारे गैंग, इधर एक अंकल एक्स्ट्रा है बस। प्राइस पड़ा हमें 1800 पर हेड, जिसके अंदर हम करेंगे 14 किलोमीटर लॉन्ग रिवर राफ्टिंग संगम नदी के अंदर। बहुत कम पब्लिक है यहाँ पे, यही इसका प्रॉफिटेबल चीज़ है और सबसे हाईएस्ट लोकेशन पे है।
अभी सारे के सारे फॉर्म पे साइन करा रहे हैं, जिसके अंदर इनका ये बोलना होता है कि हम आपको सुरक्षित वहाँ पे पहुँचा देंगे, मगर हम कोई भी एक मिस हैपनिंग होती है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। इसमें लिखा है अगर कुछ भी होता है तो हम तुम्हें जिम्मेदार नहीं है। ये देखो ये रहे अभिनव सागर के साइन मैंने रिकॉर्ड कर मैंने दिए। अपनी जिंदगी के दस्तावेज पे साइन कर दिया है, आज का तारीख है। यह राफ्टिंग भारत के जलसर घाटी क्षेत्र में की जाती है, जहां जास्कर नदी और आगे चलकर सिंधु नदी में मिलती है। राफ्टिंग का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर के बीच होता है, क्योंकि इस दौरान बर्फ पिघल जाती है और नदी का बहाव तेज रहता है। यहाँ राफ्टिंग का प्रमुख रूट चिलिंग से नीमू तक का है, जो करीब 25 से 30 किलोमीटर लंबा है। इस रूट पर ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 4 तक की रैपिड मिलती है, जो इसे बेहद रोमांचक बनाते हैं। चारों ओर ऊंचे पहाड़, गहरे गार्ज और शांत वातावरण इस राफ्टिंग को और भी यादगार अनुभव बना देता है। सर्दियों में यहाँ जास्कर नदी जम जाती है और यही रास्ता चादर ट्रैक के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ओ भाई फिर इस एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बाद हम लोग निकल गए लद्दाख की मैग्नेटिक हिल, जो कि एक रहस्यमयी और अद्भुत जगह है। ये जगह अपनी अनोखी प्रकृति के कारण दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। मैग्नेटिक हिल इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस चढ़ाई पे अगर तुम गाड़ी को बिना गियर में डाले बंद कर दो तो वो चढ़ाई की तरफ अपने आप खींचती है। खैर ये एरिया है, यहाँ पे बहुत बाइकर्स राइडर्स आते हैं, पूरा गैंग चलता है पूरा। देखने में ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी को अपनी ओर खींच रही हो। मैग्नेटिक हिल लद्दाख की रोड ट्रिप का एक रोमांचक और ज़रूरी हिस्सा बन चुका है, जिसे एक्सपीरियंस आपको एक बार जरूर करना चाहिए। फिर इसे एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग निकल गए वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट गुरुद्वारा में। लेह की ऊंचाई पर बसा एक चमत्कारी गुरुद्वारा पाथर साहिब। कहा जाता है 1517 में जब गुरु नानक देव जी यहाँ ध्यान कर रहे थे, तब एक राक्षस ने उन्हें मारने के लिए पत्थर फेंका था। लेकिन जैसे ही पत्थर गुरु जी को छूता है तो वो मोम का बन जाता है, और आज भी इस पत्थर पर गुरु जी की पीठ और सिर के निशान मौजूद है। राक्षस ने जब अपना पैर मारा, उसका पैर भी उसी पत्थर के मोम में धंस गया। उसके बाद से ही वो गुरु जी का शिष्य बन गया। आज ही गुरुद्वारा न केवल सिखों बल्कि बौद्धों और हिंदू धर्म के लिए भी एक आस्था का प्रतीक है। और सबसे खास बात यह है, इसे भारतीय सेना सेवा भाव से चलाती है। फिर 2 रात लेह में रुकने के बाद हम लोग निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन नुब्रा वैली के लिए। हम लोग सुबह 9 बजे लेह से निकले। नुब्रा वैली लेह से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। नुब्रा वैली लद्दाख की एक ऐसी खूबसूरत और अनोखी घाटी है। यह घाटी श्योक और नुब्रा नदियों के संगमों पर बसी है और समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में लद्रुमा यानी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। नुब्रा वैली एक ऐसा स्थान है जहां रेगिस्तान और हिमालय एक साथ मिलते हैं। ये जगह रोमांच, शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत मेल है। यहाँ का हर मोड़ आपको एक नई कहानी सुनाता है, चाहे वो ऊँट की सवारी हो या फिर मटों की घाटियों की गूंज हो या फिर यहाँ गाँव की सादगी। फिर हम लोग गए हुंडर गाँव के लिए। हुंडर गाँव नुब्रा वैली लद्दाख का एक बेहद अनोखा और प्रसिद्ध गाँव है, जो अपने ठंडी रेगिस्तान जैसी रेत के टीलों और 2 कुबड़ वाले ऊँटों के लिए जाना जाता है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लेह से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें अभी रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया, हमने सोचा कि हम मंदिर होके आते हैं।
क्योंकि बहुत छोटा सा मंदिर है, रास्ते में बहुत सुंदर लोकेशन पे है। एक्सप्लोर करना हमारा काम है, बहुत बढ़िया वीडियो आएगी, देखते हैं। आई थिंक हमको वो जो जगह है वहाँ से रास्ता है क्रॉस करके उधर पहुँचने का, क्योंकि इधर से तो सारा पानी है। हो सकता है यहाँ पे कोई फेस्टिवल वगैरह होता हो, कोई लोकल लोग हैं यहाँ पे जो बता सकते। खैर देखते हैं, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, हल्का हल्का ठंडा है, बढ़िया है। अभी हम पहुंचे हैं मोनेस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री लिब्रा में। यहाँ पे दिखा रखा है एंट्री टिकट, जैसे देख सकते हैं एंट्री टिकट 40 रुपीज पर हेड, 500। फिर हम लोगों ने यहाँ एक रात स्टे किया। आप देख सकते हैं ये होटल था हमारा, ये इसका रिसेप्शन एरिया मतलब हॉल। यहाँ पे ज़्यादा कमरे नहीं है मगर बहुत अच्छे कमरे हैं। ये इसका डाइनिंग रूम है। से हाय, ये डाइनिंग रूम है। खाना बहुत बढ़िया था। बाय। ओके, यहाँ पे 2 कमरे थे, हमने यहाँ पे 3 कमरे लिए। मेरा कमरा ये था, इसके अंदर ये बाथरूम था, पूरा अच्छा बड़ा बाथरूम है, गर्म पानी, पूरा सब कुछ सही अच्छे से। और हमारा रूम ऐसा था जिसके अंदर ये अलमीरा दे रखी थी, एक एक्स्ट्रा बेड दे रखा था अगर के इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। बाकी एक विंडो यहाँ है, इस विंडो के बाहर ऐसे एक लॉबी सी है पूरा। और ये पूरे कर्टन्स अगर मैं हटाऊं तो ये बाहर का एरिया दिखाई देता है जहाँ से पहाड़ दिखाई देते हैं पूरे। यहाँ पे आप बॉनफायर कर सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, सिटिंग एरिया यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पहाड़ों का एरिया आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। भैया चलना भी है, यहाँ पे बॉनफायर वगैरह कर सकते हैं। प्लीज मेरी फिर चौथे दिन हम लोग निकल गए पीओके बॉर्डर और तुर्तुक विलेज के लिए, जिसे एलओसी के पास का आखिरी गांव भी कहा जाता है। तो हम पहुंचे हैं अभी इंडो पाक बॉर्डर पे, इंडिया के लास्ट विलेज। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं बहुत सारी। हमारी गाड़ी की यहाँ पे पार्क हो रही है और हम चल पड़े हैं। कहते हैं कि वो सामने वाला पहाड़, तो सामने वाला पहाड़ पाकिस्तान में है। तुर्तुक लद्दाख की नुब्रा वैली का एक बेहद अनोखा और ऐतिहासिक गांव है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अभी आए हैं तुर्तुक विलेज में, बारिश होने लग गई है हल्की हल्की। यह गांव लेह से लगभग 205 किलोमीटर की दूरी पर और नुब्रा से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तुर्तुक को भारत ने 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान अपने कब्जे में लिया था। इससे पहले ये पाकिस्तान के बाल्टिस्तान क्षेत्र का हिस्सा था, इसलिए यहाँ की संस्कृति, भाषा, पहनावा और खान पान बाकी लद्दाख से अलग और ख़ास है। तुर्तुक सिर्फ एक गांव नहीं, एक जीवित इतिहास है। यह भारत का सबसे पश्चिमी गांव है जिसे आप बिना परमिट के देख सकते हैं, और यहाँ की संस्कृति आपको लगेगा जैसे आप किसी और देश में आ गए हों। इसकी फीस 50 रुपये है। तो ये है तुर्तुक ट्रेडिशनल हाउस एंड म्यूजियम, जहाँ पे तुर्तुक का पास्ट बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। तो ये है हमारी भीड़। अभी हम जा रहे हैं रीडिंग पॉइंट देख लिया, म्यूजियम देख के आ गए हैं अब हम।
और अब हम निकलते हैं सैंडल्स पर, साउथ सैंडल्स। अगर आप लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो तुर्तुक को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। फिर हम लोग वापस हंडर विलेज के लिए निकल गए। फिर एक रात यहाँ रुके। उसके बाद हम 5वें दिन सुबह सुबह लगभग 7 बजे निकल गए यहाँ के सैंड ड्यून मतलब रेत के टीलों को देखने के लिए। नुब्रा घाटी का हुंडर गाँव उन खास जगहों में से एक है जहाँ आपको लद्दाख की बर्फीली वादियों के बीच एक ठंडी रेगिस्तान का अनुभव देखने को मिलता है। यहाँ के सैंड ड्यून दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ों के बीच रेत का एक ऐसा इलाका बहुत ही अनोखा है। यहाँ के सैंड ड्यून पर आपको 2 कुबड़ वाले ऊँटों की सवारी देखने को मिल सकती है। यह ऊँट सिल्क रूट के समय व्यापारी के सामान ढोते थे। अब ये ऊँट हंडर में पर्यटन का बड़ा आकर्षण बन गए हैं। कहाँ और मिलेगा आपको ऐसा अनुभव जहाँ रेत के टीलों पर आपको ऊँट चल रहे हो और दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ी नजर आए। हंडर के सैंड ड्यून लद्दाख यात्रा का हमारा सबसे यादगार हिस्सा था। फिर हम लोग यहाँ से 10 बजे निकल गए अपनी अगले डेस्टिनेशन पेंगोंग झील के लिए, जो यहाँ से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी हम पेंगोंग से अप्रॉक्स 60 किलोमीटर पीछे हैं, 60 to 65 किलोमीटर। एंड बहुत लंबा रास्ता था। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हम लोगों को यहाँ पहुँचने में शाम हो गई तो हमने यहाँ रात में पेंगोंग झील के पास ही कॉटेज में स्टे किया और रात में यहाँ पर स्टार गेजिंग देखी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो दिस मॉर्निंग इज ऑन पेंगोंग लेक एंड we are heading out towards Kargil today in half an hour. रात का समय था तो यहाँ पर टेम्परेचर भी 0 डिग्री से नीचे पहुँच गया था। फिर 6वें दिन हम लोग निकल गए सुबह सुबह पेंगोंग लेक के लिए। पेंगोंग झील लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत झीलों में से एक है। यह झील करीब 132 किलोमीटर लंबी है, जिसका लगभग 60% हिस्सा चीन में है और 40% हिस्सा भारत में। यह एक नमक वाली झील है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका पानी दिन में कई बार रंग बदलता है, कभी नीला, कभी हरा और कभी फिरोजी। पेंगोंग झील लेह से करीब 160 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में शरद माह से लगभग आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। यह झील 3 इडियट्स फिल्म की शूटिंग के बाद से और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है। गर्मियों में यहाँ स्पेगमिक और मेरठ जैसे गाँव में टेंट कैंपिंग और होम स्टे की सुविधा भी उपलब्ध होती है, लेकिन रात में ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ जरूर लाएं। पेंगोंग झील अपने अद्भुत सुंदरता, शांति और रंग बदलते पानी के कारण लद्दाख यात्रा की सबसे यादगार जगहों में से एक मानी जाती है। फिर हम लोग यहाँ से सीधा निकल गए कारगिल के लिए, जो यहाँ से 430 किलोमीटर की दूरी पर था। हम पहुँचे चांगला पास। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, यहाँ की हाईएस्ट पीक। एक्चुअली दिखाया जाए तो ये 17,688 फीट की ऊंचाई पे है। बॉर्डर सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है। बहुत ठंड रहती है। ये लिखा 17,688। अभी हम जा रहे हैं चंबा मोनेस्ट्री, जो कि कारगिल से जस्ट पहले पड़ती है। बहुत अच्छी मोनेस्ट्री है। कुछ ऐसा व्यू है इसका।
यहाँ पे एक स्टोन के ऊपर मूर्ति बनी हुई है, देख सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं। आइए। टिकट काउंटर एंट्री फी 20 रुपये पर पर्सन और उतारने के लिए तो हम अपने शूज उतार देते हैं पहले। चलो ओके, तो कुछ ऐसा बना हुआ है यहाँ पे, पूरी मूर्ति। हम लोगों ने यहाँ एक रात स्टे किया और फिर 7वें दिन हम लोगों ने कारगिल में आसपास की जगह हमारा घूमी। होटल ऑन रोड था, हम होटल से जस्ट बाहर निकले, हमें जो सामने दिखाई दिया वेलकम टू TFC कारगिल। हाँ ये पार्क है, बहुत अच्छा। चलो देखते कैसा है। कारगिल के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा पास कुछ चीज़ें घूमने की है नहीं, मगर मेरे को जो मेन मेमोरियल जाना है बस। हम पहुंचे हैं द्रास, वॉर मेमोरियल से आगे आए हैं अभी अभी। हम जा रहे हैं चाय पीने। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है मगर हमारे पास पास नहीं है एक्चुअली। अगर वॉर मेमोरियल वाले डे जाओगे तो आपको पास चाहिए ही होगा, वरना आगे निकलो। हम लोग यहाँ 26 जुलाई के दिन पहुँचे थे, जिस दिन कारगिल मेमोरियल डे भी मनाया जाता है, जिस वजह से यहाँ काफ़ी चेकिंग और रेस्ट्रिक्शन थी, जिस वजह से हम यहाँ ज़्यादा जगह घूम नहीं पाए। कारगिल लद्दाख का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। कारगिल मुख्य रूप से अपने 1999 के कारगिल युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे हटाया था। आज यहाँ स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल देशभक्ति का एक प्रतीक है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। फिर इसी के साथ हमारा कारगिल का दिन भी यहाँ समाप्त हुआ। फिर हम यहाँ से निकल गए सोनमार्ग, और सोनमार्ग से हमने अपने घर यानी दिल्ली के लिए वापस फ्लाइट पकड़ी, और इसी के साथ हमारा लद्दाख का यह 7 दिन का सफ़र समाप्त हुआ। अब बात करते हैं इस 7 दिन के लद्दाख ट्रिप के पूरे खर्चे की। को बताते हम 6 लोग गए थे और हमने पैकेज बुक किया था, तो जिस वजह से सिंगल बंदे का खर्चा 35,000 रुपये टोटल आया था। पर आपको डिटेल में बताए तो आपको दिल्ली से अगर अप डाउन फ्लाइट का खर्चा जो है 10,000 रुपये तक आएगा। हम लोगों ने 6 रात इन होटलों में स्टे किया था, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। होटल स्टे का खर्चा जो है टोटल 10 से 15,000 रुपये तक आया, और आप लोग टैक्सी या बाइक से ये जगह एक्सप्लोर करते हैं तो उसका खर्चा जो है 10 से 15,000 रुपये तक होगा। खाने पीने का आपका खर्चा जो है 5,000 रुपये तक आएगा, और कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसका खर्चा अलग। मतलब आप यहाँ बिना किसी पैकेज के ये ट्रिप करते हैं तो आपका खर्चा जो है 7 दिन का 40 से 50,000 रुपये तक आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 7 दिन का लद्दाख ट्रिप। एडवेंचर, शांति, कल्चर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद और खुश रहिए, घूमते रहिए। धन्यवाद।